हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। तो आज हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बस्तर संभाग के सभी जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं पहला वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें मैंने 6 जलप्रपातों के बारे में पढ़ाया है। वो वाइट बोर्ड में पढ़ाया था। इसको अलग ढंग से पढ़ाऊँगा। कंटेंट सेम रहेंगे लेकिन ढंग अलग रहेगा। इसमें मैं कुल 10 जलप्रपात कवर करने वाला हूं। 10 और पहले के 6 मिलाकर कुल 16 हो गए। इस प्रकार पूरे बस्तर संभाग के 16 महत्वपूर्ण जलप्रपात इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे संभाग की ओर चलेंगे अगले वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकेडमी का यह सार संग्रह है। चलिए, यदि आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी मैं इसके वीडियोस के लिंक भेजता हूँ, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा आगामी आने वाले सालों में। तो और यदि आप मुझसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स महासमुंद लिखकर सर्च मारेंगे तो आप मुझसे फेसबुक में कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का पार्ट 2, जिसमें मैं मिल्कुलवाड़ा, हंदावाड़ा, इंदुल के बारे में पढ़ाऊँगा। मयूरा, नोगोबागा, खुरसेल जलप्रपात, फुलपाड़ या पुलपाड़ इंदुल के बारे में, मंडवा के बारे में, लंकापल्ली के बारे में, मुंते खड़का के बारे में, बुक्तुम के बारे में और मलगेर इंदुल के बारे में। इन 10 जलप्रपातों के बारे में मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ विथ मैप। पूरा मैप वाइज आपको रास्ता के साथ कहाँ कहाँ से कैसा कैसा आपको जाना है और कैसा वो मिलेगा, इसके साथ बढ़ाऊँगा। ठीक है, ये है बस्तर संभाग, जिसमें हम कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, नारायणपुर को देख रहे हैं। 7 जिलों को देख रहे हैं बस्तर संभाग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जलप्रपात है मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा। मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा इंदुल भी कहते हैं इसको। तो दंडकारण्य प्रदेश में स्थित मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा ओरछा के बीहड़ दुर्गम वनों से प्रवाहित होने वाली प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक मनोरम प्रपात है। तो ये मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा ओरछा के क्षेत्र में दंडकारण्य के पठार में बीहड़ दुर्गम वनों में यह प्रपात उपस्थित है या स्थित है। यह प्रपात हांदावाड़ा से जुड़ा हुआ मिल्कुलवाड़ा गांव, हांदावाड़ा बड़ा क्षेत्र है जबकि मिल्कुलवाड़ा छोटा सा गांव है। तो हांदावाड़ा से जुड़ा हुआ मिल्कुलवाड़ा गांव के निकट होने के कारण यह नाम दिया गया मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा इंदुल। यह प्रपात यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग इसे गोदर घूमर या गोयदोर घूमर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूँ कि क्षेत्रीय भाषा में घूमर का मतलब प्रपात होता है। घूमर का तात्पर्य जलप्रपात से है, इसलिए घूमर वर्ड सफिक्स की जगह मतलब पीछे में लगता है। गोदर घूमर या गोयदेर घूमर के नाम से इसे पुकारते हैं। सभी ये मानक पुस्तकों से सार तैयार किया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, बहुत मेहनत किया गया इसमें। तो क्षेत्रीय भाषा में घूमर का मतलब जलप्रपात होता है। ये इसका लोकेशन है, यहाँ पर दिख रहा है। इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये जगदलपुर वाला क्षेत्र है, ये दंतेवाड़ा है और ये नारायणपुर। तो नारायणपुर के दक्षिण में ये जो रेड एरिया है, ठीक है, यहीं पर ये जलप्रपात उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जलप्रपात का चित्र है, ओरिजिनल इमेज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे जलप्रपात की ओर। अच्छा, ये और जूम करके दिखाया है। नारायणपुर के दक्षिण में आपको दिख रहा है जलप्रपात, ये रेड। ठीक है, ये जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग और यहाँ से नारायणपुर के दक्षिण में ये जलप्रपात है मिल्कुलवाड़ा हंदावाड़ा इंदुल। ठीक है, ये इसका लोकेशन है। कोंडागांव दिख रहा है यहाँ, कोंडागांव, ये नारायणपुर, ये जगदलपुर, ये दंतेवाड़ा, ये बीजापुर और ये उसका लोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे जलप्रपात की ओर। तो दूसरा प्रपात है मयूरा जलप्रपात, जिसको तांबड़ा घूमर कहते हैं। ठीक है, तो जगदलपुर से 39 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है, जिसके पूर्वी बाईं ओर की दिशा में एक रास्ता जाता है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पारा पड़ता है। पारा मतलब मोहल्ला, जिसे घूमर पारा कहते हैं। यही घूमर पारा के समीप एक नाला को बहार कहते हैं स्थानीय लोग, है ना। तो नाला या बहार प्रवाहित होती है, जिसके आसपास मयूर को स्थानीय लोग तांबड़ा कहते हैं। तांबड़ा मतलब मयूर होता है ना, बस्तरिया भाषा में तांबड़ा मतलब मयूर होता है। तो मयूर या तांबड़ा पक्षियों के झुंड होते हैं। ठीक है, ये नाला जो है, ये बहार जो है, इसके आसपास मयूर अर्थात तांबड़ा पक्षियों के झुंड होने के कारण इस जलप्रपात का नाम मयूर बहार या तांबड़ा घूमर जलप्रपात रखा गया। तांबड़ा मतलब मयूर और जलप्रपात मतलब घूमर, इसलिए मयूरा जलप्रपात को तांबड़ा घूमर कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिटेल में बता दिया हूँ।
स्थानीय लोग मयूर को तामड़ा कहते हैं। इसी नाले के पास दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी विंता घाटी है। इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। अगर पूछेगा कि बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं, तो विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। विंता घाटी कहाँ है, तो तामड़ा घूमर जलप्रपात के आसपास ही विंता घाटी है। मतलब यह लोकेशन जगदलपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, यह आप मान सकते हो बस्तर में। ठीक है, जैसे इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है ये जगदलपुर से आप जा रहे हैं लोहांदीगुड़ा, उसके बाद मरदूम ये बारसूर, तो ये मरदूम वाले क्षेत्र में ही आपका तामड़ा घूमर जलप्रपात है। ये जो रेड डॉट है यहीं पर तामड़ा घूमर जलप्रपात है, और ये उसका क्या है, चित्र है। यहाँ पर मयूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दंडकारण्य के सबसे दुर्गम पठारी पर्वत, देखो अगला जलप्रपात का नाम क्या है, नोगो बागा जलप्रपात। कुछ जलप्रपात आपको पहली बार पढ़ने मिलेंगे। यह दंडकारण्य के सबसे दुर्गम पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में से चारों ओर से दुर्गम वनों से घिरा हुआ है। झारा घाटी, अगर पूछेगा कि नोगो बाबा जलप्रपात कौन सी घाटी में स्थित है, तो झारा घाटी। आपको नया घाटी का नाम पता चल गया, देखिए झारा घाटी आगामी पेपर में आ सकता है, जो कि नारायणपुर जिले में पड़ता है। अगर पूछेगा झारा घाटी कहाँ है, तो नारायणपुर जिले में। देखिए हम जलप्रपात पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ घाटियों के नाम भी याद हो रहे हैं। तो झारा घाटी कहाँ है, नारायणपुर जिले में पड़ता है। जब कोंडागांव से नारायणपुर की ओर जाया जाता है, तब इसी नारायणपुर के दक्षिण की ओर छोटे डोंगर की पहाड़ी है। अगला जो क्वेश्चन है वो छोटे डोंगर की पहाड़ी कहाँ है, तो नारायणपुर के दक्षिण में छोटे डोंगर की पहाड़ी है। इसी नारायणपुर के दक्षिण की ओर छोटे डोंगर की पहाड़ी है। यही पहाड़ी के पास क्या है, फरस गांव पड़ता है। क्या एक गांव का नाम है जिसका नाम है फरस गांव, जिसके कुछ दूरी पर झारा घाटी है। छोटे डोंगर की पहाड़ी, नारायणपुर के दक्षिण में छोटे डोंगर के पास में फरस गांव के कुछ पास में झारा घाटी। इसी झारा घाटी में नदियां प्रवाहित होती है, जिसमें से एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम नोगो बागा। इसकी कुल ऊंचाई 50, ठीक है, 50 फीट तक की इसकी ऊंचाई है। नोगो बागा जलप्रपात की ऊंचाई 50 फीट है। यह जलप्रपात तीसरा जलप्रपात है। इसका ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम को मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है ये छोटे डोंगर की पहाड़ी है, इसी के आसपास के क्षेत्र में नोगो बाबा जलप्रपात है। ये आपका हो गया नारायणपुर, दिख रहा है ऊपर नारायणपुर, ये नारायणपुर, और ये इसके दक्षिण में आपका छोटे डोंगर की पहाड़ी, ये दिख रहा है, ठीक है। तो छोटे डोंगर की पहाड़ी के पास ही आपका नोगो बागा जलप्रपात है। अगला बढ़ते हैं आगे चौथा जलप्रपात की ओर, खुरसेल जलप्रपात। तो नारायणपुर से उत्तर दिशा में आप कहाँ जाएंगे, नारायणपुर से उत्तर, तो ये रहा नारायणपुर दिख रहा है आपको। यहाँ से ऊपर की ओर जब अंतागढ़ पहुँचते, ये अंतागढ़ और ये नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग है ये, है ना। तो नारायणपुर से उत्तर दिशा की ओर नारायणपुर अंतागढ़ मार्ग पर 40 किलोमीटर दूर गुड़ाबेड़ा आदिवासी गांव है। गुड़ाबेड़ा, अगर पूछेगा गुड़ाबेड़ा आदिवासी गांव कहाँ है, तो अंतागढ़ के आसपास है, ठीक है, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट का कैंप लगता है, ठीक है। तो गुड़ाबेड़ा आदिवासी ग्राम है। तो यही गुड़ाबेड़ा गांव से कुछ दूरी पर खुरसेल घाटी है। अब पूछेगा कि खुरसेल घाटी कौन से जिले में है, तो नारायणपुर जिले में। खुरसेल घाटी आपको पूछ चुका है, तो खुरसेल घाटी कौन से जिले में, नारायणपुर जिले में। तो खुरसेल घाटी में ही खुरसेल जलप्रपात का निर्माण होता है, जहाँ से नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो खुरसेल जलप्रपात खुरसेल घाटी में स्थित है, गुड़ाबेड़ा गांव के आसपास, और यह नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग में है। ये दोनों मार्ग के कहीं बीच में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें जलप्रपात की ओर, फुलपाड़ इंदुल, अर्थात फुलपाड़ जलप्रपात या पुलपाड़ इंदुल। पुलपाड़ लिखता है कई बुक में, और मानक पुस्तक में हिंदी गणित अकेडमी में फुलपाड़ लिखता है इसको, ठीक है। तो दोनों लिख दिया हूँ मैं। तो दंतेवाड़ा से सुकमा मार्ग पर है, ये दिख रहा है, ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा। तो दंतेवाड़ा से सुकमा मार्ग पर ये पड़ता है, ये पूरा रास्ता दिख रहा है, ये दंतेवाड़ा है और ये सुकमा है। दंतेवाड़ा से सुकमा मार्ग पर अरनपुर दुर्गम घाट है। अरनपुर की घाट कहाँ है पूछेगा, तो दंतेवाड़ा से सुकमा मार्ग पर है। याद रखिएगा, अरनपुर घाट दंतेवाड़ा से सुकमा मार्ग पर है। यहाँ से बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ये जो पहाड़ी दिख रही है हरी हरी पूरी ग्रीन दिख रही है, देखो इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पूरी बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं और ये मार्ग है। तो पूरी बैलाडीला की विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं। इसी अरन घाटी में एक आदिवासी ग्राम फुलपाड़ है, फुलपाड़, जो कि नकुल नार जो बड़ा ग्राम है उसके पास में फुलपाड़ ग्राम है, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ियों से 125 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ फुलपाड़ जलप्रपात है। फुलपाड़ गांव के पास प्रपात होने के कारण इस प्रपात का नाम फुलपाड़ जलप्रपात अर्थात फुलपाड़ जलप्रपात रखा गया। इसके आसपास स्थित संगमरमर चट्टानों से गिरने के कारण यह भेड़ाघाट जलप्रपात जैसा प्रतीत होता है।
तो अगर पूछेगा कि कौन सा जलप्रपात भेड़ाघाट जलप्रपात की तरह दिखता है तो फुलपाड़ जलप्रपात कहेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मंडवा जलप्रपात, ठीक है, तो जगदलपुर से पश्चिम दिशा की ओर ये रहा जगदलपुर, ठीक है, इससे पश्चिम दिशा की ओर मंडवा जलप्रपात है, दिख रहा है, ये जगदलपुर वाला इलाका और ये तोंकापाल। तो जगदलपुर से पश्चिम दिशा की ओर कुछ दूरी पर तोंगपाल तहसील है, ये रहा तोंगपाल, दिख रहा है, ये डॉट है, ये तोंगपाल तहसील है। तो तोंगपाल तहसील, ये जगदलपुर और ये तोंगपाल, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, 30 NH 30, जिससे कुछ दूरी पर मावली भाटा गांव स्थित है, जहां पास में ही छोटा सा गांव, बड़ा गांव है मावली भाटा, उसके पास में छोटा सा गांव मंडवा है। ठीक है, तो मंडवा गांव के पास ही यह जलप्रपात का निर्माण होता है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम मंडवा रखा गया है। यह तोंगपाल एरिया में है, ये जो एरिया है इंडिकेट कर रहा हूं देखिए मैप में, इसी के पास ये जलप्रपात है और ये जलप्रपात की इमेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला जलप्रपात की ओर, लंकापल्ली जलप्रपात। इसी लंकापल्ली जलप्रपात को 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, लंकापल्ली जलप्रपात ये इंडिकेट हुआ है, दिख रहा है रेड पेन से, दिख रहा है ये रेड डॉट। ठीक है, यह जलप्रपात बीजापुर जिले के उसूर तहसील में स्थित है, ये बीजापुर, ठीक है, जिला, और यहाँ पर जाएंगे तो ये इंडिकेट वाला उसूर है। ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा हूँ ये उसूर तहसील है और ये प्रपात की इमेज है, बीजापुर जिला उसूर तहसील और ये उसकी इमेज। तो बीजापुर जिले के उसूर तहसील में स्थित एक आदिवासी ग्राम, वन्य ग्राम लंकापल्ली में है। लंकापल्ली में होने के कारण इसका नाम लंकापल्ली जलप्रपात रखा गया, जहां गोदावरी की सहायक नदी चिंतावागु नदी प्रवाहित होती है। बेसिकली ये जलप्रपात चिंतावागु नदी में है। ठीक है, गोदावरी की सहायक, ये गोदावरी नदी बह रही है, दिख रही है, यहीं पर से बहती है चिंतावागु नदी। तो चिंतावागु नदी प्रवाहित होती है, यह नदी आगे घाटी में जाकर 7 धाराओं के रूप में गिरती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे 7 कुंडी जलप्रपात कहते हैं। अर्थात क्या बोलते हैं, लंकापल्ली जलप्रपात को हम 7 कुंडी जलप्रपात भी कहते हैं, क्योंकि जब चिंतावागु नदी घाटी में जाकर 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है तो यह 7 कुंडों के रूप में दिखती है। सभी प्रपातों की औसत ऊंचाई लगभग 150 से 180 फीट तक है, 150 से 180 फीट तक इसकी ऊंचाइयां हैं। ठीक है, इसी के मध्य है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। ये आपका इंडिकेशन है उसूर तहसील, इसी के आसपास चिंतावागु नदी बहती है, जहाँ पर आपका लंकापल्ली जलप्रपात उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं मुंते खड़का जलप्रपात की ओर। केसकाल कोंडागांव मार्ग में उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर आमाबेड़ा आता है। जब केसकाल से कोंडागांव आप जाते हैं तो उत्तर पश्चिम की दिशा में आमाबेड़ा पड़ता है। आमाबेड़ा से कुछ दूरी पर आलेगांव स्थित है, यही कुछ दूरी पर मुंते खड़का जलप्रपात स्थित है। आलेगांव के पास ही मुंते खड़का जलप्रपात स्थित है। यहाँ के स्थानीय आदिवासी औरत के लिए मुंते और प्रवाह के लिए खड़का शब्द का उपयोग करते हैं। औरत को मुंते कहते हैं और बहता जो पानी है उसको प्रवाह को खड़का कहते हैं। ठीक, इस प्रकार इस प्रपात को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई औरत चट्टानों के ऊपर से जल को प्रवाहित कर रही है, इसलिए इसका नाम मुंते खड़का है, औरत के द्वारा प्रवाह किया जाने वाला जल। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मुंते खड़का रखा गया है। इस प्रपात की कुल ऊंचाई 80 फीट के आसपास है। आदिवासी लोग इस क्षेत्र को कुएमारी डोंगरी कहते हैं। तो अगर पूछेगा कुएमारी डोंगरी कौन से जंगली क्षेत्र को कहा जाता है, तो मुंते खड़का के आसपास के जो जंगल है, बीहड़ इलाके हैं, उनको कुएमारी डोंगरी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे बोगतुम जलप्रपात की ओर। तो बोगतुम जलप्रपात बीजापुर के पश्चिम भाग में है। कहाँ है, बीजापुर के पश्चिम भाग में। भोपालपट्टनम तहसील मुख्यालय है। देखिए बीजापुर के पश्चिम में भोपालपट्टनम पड़ता है, ये बीजापुर है, दिख रहा है मैप में, यहाँ से ये रास्ता है नेशनल हाईवे और यहाँ से ये भोपालपट्टनम है, जस्ट गोदावरी नदी के पास में, जहाँ पर इंद्रावती नदी मिलती है गोदावरी से। तो बीजापुर से के पश्चिम में भोपालपट्टनम है। भोपालपट्टनम से कुछ दूरी पर पोड़सपल्ली आदिवासी पहाड़ी है। अगर पूछेगा कि पोड़सपल्ली आदिवासी पहाड़ी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। कहाँ पर, भोपालपट्टनम के आसपास, जैसे कि मैप में मैं बता रहा हूँ। और इसी के नीचे थोड़ा सा नीचे और जाएंगे ना तो अल्बाका की श्रेणियाँ हैं, अल्बाका हिल्स, जो CGPSC में पूछा गया था। ठीक है, तो नई नई पहाड़ियाँ आपको जानने मिल रही है जलप्रपात के साथ साथ, वो आप देखते रहें। तो पोड़सपल्ली आदिवासी पहाड़ी है, पहाड़ी गांव है। इसी पोड़सपल्ली पहाड़ी से बोगतुम नदी प्रवाहित होती है और बोगतुम जलप्रपात का निर्माण करती है। बोगतुम नदी के द्वारा ही बोगतुम जलप्रपात का निर्माण होता है, पोड़सपल्ली आदिवासी पहाड़ियों से, आदिवासी गांव हैं यहाँ की पहाड़ियों से। एकदम छोटा सा है, जैसे जलप्रपात का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल सा।
छोटा सा जलप्रपात है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मलगेर इंदुल जलप्रपात। तो दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ियों से प्रमुख नदी मलगेर नदी का उद्गम होता है। दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ियों से डंकनी और संखनी के साथ साथ एक और नदी है जिसका नाम है मलगेर नदी। तो दंतेवाड़ा के बैलाडीला के पहाड़ियों से मलगेर नदी का उद्गम होता है। इस नदी पर मलगेर जलप्रपात स्थित है। इसी नदी पर क्या है भाई? मलगेर जलप्रपात स्थित है। यह नदी आगे चलकर सुकमा कोंटा मार्ग पर सुकमा तहसील के किरलापाल के निकट सबरी नदी में मिल जाती है। यहाँ नीचे क्या आता है? सबरी आएगा, तो सबरी नदी में ये नीचे जाकर यहाँ से मिल जाती है। दंतेवाड़ा से निकलती है, उसके बाद सुकमा तक जाएगी, सुकमा के बाद ये सबरी नदी जो इधर से आती है उससे वो मिल जाती है। ठीक है, तो सबरी नदी में इसका मिलन हो जाता है। मलगेर नदी का दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मलगेर इंदुल जलप्रपात अगर पूछेगा तो दंतेवाड़ा में है, जिला पूछेगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पूरे जलप्रपातों को मैं बाई मैप ठीक है, एक के बाद एक पढ़ा दिया हूँ। तो इस प्रकार कुल मिला के 16 जलप्रपात हो गए। पहले इसके पार्ट 1 के वीडियो जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, आप वहां जाके बाकी के शुरू के 6 जलप्रपातों को देखें और ये 10। इस प्रकार बस्तर संभाग के कुल 16 जलप्रपात कंप्लीट विथ ऑथेंटिक सोर्स अर्थात मानक पुस्तक से ये पूरे तैयार किए गए हैं। आप सभी इनके कंटेंट को मानक मान सकते हैं। इस प्रकार जलप्रपात का यह अध्याय समाप्त होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।